पीछे सरकार की ये जो तुष्टीकरण नीति है उसके कारण से हो रहा है। कोई भी अपराधी हो उसको वो धर्म और जाति का चोला पहनाते, ये इनका काम है। हिंदू भाई बंधुओं के पर्व त्योहारों पर ही ऐसी पत्थरबाजी की घटनाएं होती है। सबसे पहला प्रश्न उठता ये है कि इतने सारे पत्थर आते कहां से। नमस्कार, जोहार। इस वक्त आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट और मैं हूं आपके साथ श्रेया उपाध्याय। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का जो 19वां दिन है और भाजपा के तमाम विधायक आज विधानसभा की सीढ़ियों पर हाथों में तख्तियां लेकर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि बीती रात झारखंड के हजारीबाग जिले में मंगलवारी जुलूस निकाली जा रही थी, जिस दौरान एक विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा मंगलवारी जुलूस निकाल रहे लोगों पर पत्थरबाजियां की गई हैं। इसी मामले को लेकर तमाम भाजपा के विधायक आज विधानसभा की सीढ़ियों पर बैठे हैं। उनसे इसी मामले पर विस्तार से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। पीछे सरकार की ये जो तुष्टीकरण नीति है उसके कारण से हो रहा है और इसलिए मैं कहूँगा कि सरकार से अब तो इतनी सारे टेक्नोलॉजी है सरकार के उपलब्ध है, जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरा लगा देना चाहिए। साथ ही जगह जगह पर घरों के छत पर भी कुछ कैमरा मैन को लगा देनी चाहिए और कोई भी व्यक्ति अगर कहीं हुड़दंग करता है, पत्थर चलाता है, फिर उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई में कोई तुष्टीकरण नहीं होनी चाहिए कि आधा हिंदू के ऊपर कर रहे हैं, आधा मुसलमान के ऊपर कर रहे हैं। भाई ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि आप अगर आज देखें झारखंड में या कहीं भी हम लोग देखते हैं, कोई मुहर्रम के जुलूस में हिंदुओं ने कहीं कोई हमला नहीं किया है। ईद की नमाज में भी या शुक्रवार की नमाज में भी हिंदुओं कभी कोई हमला नहीं करते। आखिर हमला कब होते हैं? जब हिंदुओं के पर्व होता है, हिंदुओं का त्योहार होता है। हिंदुओं के त्योहार में क्या है, कोई जुलूस होता है या मूर्ति विसर्जन होता है, उस समय ये पत्थर चलते हैं और उस समय हमला किए जाते हैं और इसलिए ये हमला रुकनी चाहिए और सरकार का ये काम है इस काम को रोके और जो भी गुंडागर्दी करता है, जिन लोगों के हाथों में पत्थर होता है, उनके ऊपर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत दुखद घटना हो रही है। आप सब देख रहे हैं कि सरकार में क्या हिंदुओं को त्योहार बनाना अधिकार नहीं है। लगातार इस तरह से घटनाएं घट रही है। अभी हाल में ही होली में हुआ, अभी आने वाले रामनवमी है और रामनवमी से पहले इस तरह से घटनाएं घटी है। ये दर्शाता है कि सरकार में कितने लोग सुरक्षित हैं और इस तरह से बहुत सारे लोग इस राज्य में जिस तरह से लगातार घटनाएं घट रही है, कहा जाता है कि हिम्मत है तो हिम्मत है। इस गठबंधन की सरकार में पूरे राज्य में हिंदू पे जिस तरह से अत्याचार हो रही है, ये दुखद घटनाएं जो घट रही है, ये बहुत अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। निश्चित रूप से ये तो सुनियोजित तरीके से पत्थरबाजी करने का कार्य को अंजाम देने का कोशिश किया गया था। इसलिए जब मंगला जुलूस कितने बजे निकलता है, कहाँ से निकलता है, कैसे गुजरता है, सब कुछ प्रशासन को पता है। तो आखिर इसकी जानकारी प्रशासन को कैसे नहीं हुई? एक दो पत्थर तो थे नहीं, आप भी देख सकते हैं कि कितने सारे पत्थर लग रहा है कि ऊपर से ओले पड़ रहे, इस तरह से पत्थर बरसाए जा रहे थे। तो आखिर प्रशासन को सूचना कैसे नहीं हो पाई? सरकार का तो हर चीज, आज तो इतना टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गया है कि हर जगह क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, सबकी जानकारी मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं सरकार की उदासीनता या प्रशासन की उदासीनता के कारण आज इतना बड़ा कार्य हुआ है। इसलिए सरकार को पूरी गंभीरता पूर्वक संज्ञान लेते हुए दोषियों पे कार्रवाई करने की हम मांग करते हैं। कह रहे हैं कि भाजपा के विधायक ही माहौल बिगाड़ रहे हैं। वहाँ पर सभी मिलकर के जुलूस निकाल रहे थे। पत्थरबाजी कौन कर रहा है उसको सरकार ढूंढे, आरोप प्रत्यारोप करना छोड़ दे। कोई सतर्कता नहीं थी। लाइट ऑफ कर दिया जाता है उस इलाके में जहाँ से पत्थरबाजी होती है और पत्थरबाजी किया जा रहा है। सरकार
प्रशासन पूरी तरह से सोई हुई है, प्रशासन को फायरिंग करना पड़ा। अगर प्रशासन फायरिंग नहीं करती तो मामला और कुछ हो गया रहता। आज यहाँ हम लोग कुछ दूसरे मुद्दे के लिए बैठे हुए हैं। तो ऐसे माहौल में रामनवमी का भव्य जुलूस, ये तो सरकार को सोचना होगा, या तो सरकार आदेश जारी करे कि आप रामनवमी का जुलूस नहीं मना सकते हैं, या सरकार को प्रशासन व्यवस्था इतना टाइट करे योगी मॉडल में कि कोई इस तरह की घटना ना हो। क्यों रोक होगा? अन्य त्योहारों में क्यों नहीं रोक होता? सरूल में क्यों नहीं रोक होता? कर्मा में क्यों नहीं रोक होता? मुहर्रम में क्यों नहीं रोक होता? आज हिंदुओं का जब कोई त्योहार होगा तो डीजे क्यों रुकेगा? अगर आप डीजे बंद कराना चाहते हैं पूर्णतः बंद कराइए, मैं भी समर्थन करूंगा। लेकिन सिर्फ हिंदू के धर्म के पे आप डीजे बंद करेंगे, आप पत्थरबाजी करेंगे, तो कहाँ तक न्याय है? अधिकारियों से आपकी बातचीत हुई? अधिकारियों से बातचीत हुई तो उन लोग बोल रहे हैं नियंत्रण में है, हम लोग देख रहे हैं। कब देखेंगे? जब शहर जल जाएगा पूरी तरह से तब देखेंगे। अब शहर बहुत बुरी स्थिति में जा रही है, उसको देखना होगा। प्रशासन को कहीं न कहीं सचेत होना होगा। हम भी प्रशासन का सहयोग करेंगे, आप सचेत हो, दोषियों को कार्रवाई करें, चाहे किसी भी धर्म या किसी भी समुदाय के हो। सरकार का मंशा साफ होना चाहिए, जो उपद्रवी हैं उन्हें दंडित करना होगा। जिस इलाके में ये कांड हुआ है वहाँ पर अक्सर पदाधिकारी और अधिकारी मौजूद होते हैं, मार्केटिंग लगा दी जाती है, उसके बावजूद भी इस तरह के मामले उस मार्केटिंग लगा हुआ था, लेकिन बाहर से जो भी हो रहा है उसको देखना चाहिए था कि पत्थर वहाँ जमा किया जाता है, ये किया जाता है। तो ये तो सरकार की सरासर लापरवाही है। पथराव तो जिहादियों ने ही किया है ना, सो कॉल्ड शांति दूतों ने ही किया है ना पथराव। समस्या है उनको। सनातनियों का कोई भी धार्मिक कार्य में वे पथराव करना अपना कर्तव्य समझते हैं, धर्म समझते हैं, यही दिक्कत है। अरे भाई, अभी रमजान का पाक महीना चल रहा बोलते हैं, आप 5 दिन नमाज, 5 बार नमाज पढ़ते हैं, इफ्तार करते हैं, लेकिन इनके हाथ में पत्थर कहाँ से आ जाता है? ये जिहादी सुधरने वाले नहीं हैं। लेकिन सरकार जिहादियों के समर्थन वाली सरकार है, जिहादियों के संरक्षण देने वाली सरकार है, इसलिए इस सरकार से तो अपेक्षा नहीं की जा सकती। सनातनियों को एकजुट होना होगा। उनका कहना है कि नागरिक शासन लगवाना चाहते हैं। अरे भाई, क्यों राष्ट्रपति शासन? जो मंत्री ऑपरेशन लोटस फेल हो गया, इसलिए इस प्रकार की हिंसा करवा रहे हैं। जो मंत्री है ना, वो मूर्ख मंत्री। ऐसे में हमेशा ऐसा देखने को मिल रहा है कि हजारीबाग से इस तरीके का मामला आ रहा है। मैंने कल ही कहा था, आप जब हमसे सवाल पूछे थे तो मैंने कहा था कि आज धर्म के लेकर देश का माहौल सही नहीं है, अतः प्रशासन को विधि व्यवस्था को दुरुस्त होने की आवश्यकता है। मैं पुनः कहूँगा सरकार को आने वाले दिनों में कई ऐसे त्योहार हैं जो विभिन्न समुदायों के हैं, तो मेरा सरकार को यही संदेश होगा आपके माध्यम से कि पुलिस प्रशासन की निगरानी को दुरुस्त की जाए, चौकन्नी की जाए, और जो लोग इस प्रकार की गतिविधियों में नकारात्मक उद्देश्य के साथ किसी प्रकार का कृत्य कर रहे हैं उन पर कार्रवाई हो। अगर आप कार्रवाई सुनिश्चित नहीं करेंगे तो फिर आने प्रत्येक भारत की भूमि त्योहारों का देश है, प्रत्येक 6 महीने में नहीं, प्रत्येक महीने में यहाँ त्यौहार होता है। तो इसलिए अगर आज इन मामलों को संज्ञान में लेकर सरकार अगर अपने आप को चौकन्नी नहीं रखती है तो आने वाला दिन बहुत खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हजारीबाग की घटना को जिन्होंने भी अंजाम दिया है उन पर कार्रवाई हो, सरकार से ये मांग करता हूं। अच्छा, विपक्ष का कहना है कि झारखंड को कश्मीर बनाया जा रहा है, क्या आपको ऐसा लगता है? देखिए, अभी इस बारे में कुछ कह पाना ठीक ठाक नहीं होगा, क्योंकि आपके माध्यम से ही हम घटना को सुने हैं, तो निसंदेह मैं फिर भी आपके माध्यम से ही कहूँगा इस पर सरकार को पेनी नजर रखने की आवश्यकता है। JSSC CGL मामले में 8 लोग को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। CID ने कहा है कि प्रथम मतलब अब तक ये साक्ष्य नहीं मिले हैं कि पेपर लीक हुआ था। आप चूंकि आवाज़ उठाते रहे, आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि निसंदेह पेपर लीक हुए हैं, और कहीं ना कहीं उन पेपर लीक में जो लोग सामने आएंगे वो बड़े चेहरे हो सकते हैं, या उनकी जो पहुंच है या तो उनका संपर्क काफ़ी दूर तक हो सकता है। अगर वे लोग सामने आएंगे तो बहुत सारे रहस्यों से पर्दा उठेगा। लिहाजा प्रशासन कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी को ठीक से निर्वहन नहीं कर पा रही है। जब जांच कर ही रही तो ठीक ठाक उन्हें जांच करने की आवश्यकता है। तबीयत कैसी है आपकी? तबीयत थोड़ा सा ठीक ठाक नहीं है। रात को अचानक, मतलब हम लोग अपनी भाषा में मुरकना या कड़कना बोलते हैं, वही हुआ है।
तो क्रिकेट आज खेल रहे हैं वो खेलेंगे। रिम्स में व्यवस्था कैसा है? इरफान जी को क्या बोलेंगे? देखिए, इरफान जी को यही बोलेंगे कि वो अपना इलाज रिम्स में ही कराएं और अपना थोड़ा सा मानसिक संतुलन का इलाज कांके में कराएं। आपको कैसा फील हुआ वहाँ इलाज करा? देखिए, जब हम गए तो जाहिर सी बात है, देखिए हम एक माननीय है तो निहंदे हमें शिकायत नहीं मिली और ये सच्चाई भी है, क्योंकि हमारे जाने की सूचना पूर्व में ही हो चुकी थी। तो लिहाजा जब कोई माननीय जाते हैं, जैसे मंत्री महोदय जाते हैं, इरफान दा जाते हैं, तो तामझाम के साथ जाते हैं, अंगरक्षक रहते हैं दुनिया भर के, सायरन बजा के जाते हैं, तो लोग चौकन्ने हो जाते हैं। अगर सही में व्यवस्थाओं को जानना है, देखिए रिम्स की हम आलोचना कर सकते हैं, रिम्स के खिलाफ नहीं जा सकते रिम्स, क्योंकि हमको मालूम है रिम्स हमारे राज्य के करोड़ों लोगों की उम्मीदें हैं, जहाँ से वो अपने परिवार के उचित इलाज की आस देखते हैं। मैं उनकी आलोचना करूँगा। अगर वहाँ व्यवस्था ठीक नहीं होगी, डॉक्टर की सुविधा नहीं होगी, दवा की सुविधा नहीं होगी, मैं आलोचना करूँगा। लेकिन मेरा तो प्रयास रहेगा कि रिम्स को दुरुस्त किया जाए और राज्य में ऐसे ऐसे और रिम्स आएँ। तो इसलिए मंत्री जी को चाहिए कि वो अपना परिवेश को, अपने पोशाकों को, अपने परिधान को बदल कर जाए, किसी को पता ना चले कि इरफान अंसारी आए हैं, तभी वास्तविक जो स्थिति है उससे वो अवगत हो पाएंगे। कल लेकिन रात में इरफान अंसारी खूंटी के सदर अस्पताल गए थे अचानक से निरीक्षण करने। वो करेंगे अभी ना मंत्री बने हैं तो थोड़ा सा भोकलबाजी करने में बहुत हाँ थोड़ा सा ठीक है। कि कैसे जब जब इनकी सरकार बनती है ऐसी घटनाएं होती हैं। हिंदू भाई बंधुओं के पर्व त्योहारों पर ही ऐसी पत्थरबाजी की घटनाएं होती है। सबसे पहला प्रश्न उठता ये है कि इतने सारे पत्थर आते कहाँ से? क्या लोगों को पता रहता है कि अभी रैलियां निकलेगी तो हम पत्थर जुटा के रखते हैं? क्या अभी जुलूस निकलेगा तो हमें पत्थर जुटा के रखना है? तो ये बेहद गलत है। पीएफआई सक्रिय हो गया। हमारे आदरणीय रघुवर दास जी के कार्यकाल में ऐसी घटना हुई थी, एक बार हुई थी, और उस समय भी माननीय रघुवर दास जी ने घटना स्थल पर पहुंचकर उस दंगा को रुकवाया था। और आज भी वो दो गुट समुदाय के जो लोग हैं उन्हें याद करते हैं। सरकार को भी ऐसे संवेदनशील मामलों में सामने आना चाहिए और उन्हें रोकने में अपना भी एक भूमिका निभाना चाहिए, क्योंकि आए दिन ये राज्य में होना बहुत ही चिंता का विषय है। हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। बीती रात पत्थरबाजी हुई है, मंगला जुलूस निकाला गया। आप लोगों को क्या लगता है मारपीट होते रहे? नहीं ना, सरकार बहुत तरह की चीज़ों को देखती है और इस राज्य में देखिए, मैं एक चीज़ बता दूं आपके मीडिया के सामने से, ये 90 के दशक से पहले, क्योंकि मेरा जन्म तो पहले हुआ है, तो मैंने देखा है, चाहे वो सरहुल का जुलूस हो, रामनवमी का जुलूस हो या अन्य किसी भी धर्म का कोई शोभा यात्रा हो, प्रोसेसन हो, जब भी गाना बजते थे तो रीज रंग के गाना बजते थे। लोग झारखंड की सुंदरता पे रीज रंग करते थे, यहाँ के संस्कृति पे गाना बजाना करते थे। किसी को चिढ़ाने या किसी को धमकाने का उस प्रकार का कोई भी एक्टिविटीज नहीं दिखता था। नतीजा क्या है कि झारखंड शांत था। लेकिन कुछ लोग को, बहुत सारे लोग इस प्रदेश से नहीं हैं, वो यहाँ पे अपना साख भी जमाना चाहते हैं और वो लोग उस क्षेत्र में अपनी साख को जमाने के लिए उनके पास रास्ता क्या है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर कोई होता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस देखा जा रहा है। देखिए, सीधी सी बात है, हजारीबाग में जैसे हमारे यहाँ पे रामनवमी का जुलूस निकलता है, मैं जोर जोर से उस दिन बोलता हूँ जय श्री राम, लेकिन बाकी दिनों में मैं जय सीताराम करता हूँ। नहीं कहने दीजिए क्या है, लेकिन अगर कहीं कोई इस तरह का मामला हुआ होगा तो प्रशासन अपना कार्रवाई तो किया होगा। वो कह रहे हैं कि हिंदुओं के धर्म को और उनके त्योहार को टारगेट किया जा रहा है। आपको मालूम है कि धार्मिक उन्माद फैलाने के अलावा इनके पास कोई काम बचा नहीं, और अभी कोई मुद्दा नहीं मिल रहा तो कैसे जो त्योहार का माहौल है उसको खराब किया जाए, उसका प्रयास है। अगर कोई मामला आया है तो सरकार उससे सख्ती से निपटेगी। सकते हैं। देखिए,
कोई भी लोग हों अगर पत्थरबाजी करते हैं आम लोगों को, तो निश्चित ही ये गलत चीज़ें हैं। इस पे एक्शन होना चाहिए और हमारी सरकार जो है इस पे बिल्कुल एक्शन लेगी और जो भी दोषी हैं उनको सामने लाया जाएगा। त्योहार को टारगेट किया जा रहा है, ये कह रहे हैं हिंदुओं के त्योहार को। देखिए, विपक्ष जो है ना, बीजेपी का यही काम ही है कि किसी भी जो गलत काम हो रहा हो, कोई भी अपराधी हो, उसको वो धर्म और जाति का चोला पहनाते हैं। ये इनका काम है। आप इनसे पूछेंगे हैदराबाद की घटना निंदनीय है या नहीं? बिल्कुल निंदनीय है। हम लोग इसकी घोर निंदा करते हैं और इस पे एक्शन भी होगा। हमारी सरकार इस पे एक्शन भी लेगी। झारखंड को कश्मीर बना दिया आप लोग, पत्थरबाजी लगातार। ये विपक्ष कह रही है ना, ये सारे शब्द जो है ना वो उन्हीं के यहाँ से निकल के आएंगे। ठीक है, ये वही लोग, ये चोला जो है ना, देखिए अपराधी का कोई जाति और धर्म नहीं होता है। ठीक है, हर कहीं अगर ऐसी कोई भी गलत घटना हो रही है उसकी जवाबदेही हम लोग लेते हैं। मनोबल इनके बिल्कुल, वहाँ के जिला प्रशासन से भी बात हो रही है। ठीक है, हमने भी बात की थी, तो इस पे एक्शन हो रहा है। डेफिनेटली जो लोग भी दोषी हैं उनको सामने लाया जाएगा। तो तमाम भाजपा के विधायकों से बातचीत करने की कोशिश की हमने, जिस दौरान हमने ये जाना कि बीती रात हजारीबाग में घटी घटना को लेकर तमाम भाजपा के विधायक विधानसभा की सीढ़ियों पर हाथों में तख्तियां लेकर बैठकर सरकार का पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे थे। साथ ही साथ भाजपा के विधायक सरकार पर तुष्टीकरण का भी आरोप लगातार लगाते आए हैं। वहीं जब हमने सत्ता पक्ष के विधायकों और मंत्रियों से बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने ये कहा कि भाजपा ही झारखंड का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ इस तरह की राजनीति से भाजपा को ही फायदा हो सकता है। इसी के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे अगली कड़ी में। तब तक के लिए देखते रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट। धन्यवाद।